आज हम अमर शहीद लोधी जी के बलिदान दिवस की 91वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हमारे लिए केवल एक ऐतिहासिक अवसर नहीं है, बल्कि शहीदों की कुर्बानी और उनके वीरता को याद करने का दिन भी है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया और लोधी जी का बलिदान न केवल हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितनी संघर्षों और बलिदानों की आवश्यकता थी। अमर शहीद लोधी का संघर्ष। अमर शहीद लोधी जी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपने जीवन में हमेशा भारतीय जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई आंदोलन किए और अपने प्राणों की आहुति दी। उनका साहस, संकल्प और देश प्रेम हमें हर दिन प्रेरित करता है। उनकी वीरता और बलिदान का महत्व न केवल उस समय के संदर्भ में है, बल्कि आज भी जब हम देश की स्वतंत्रता, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, तब यह हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। उनके बलिदान से यह शिक्षा मिलती है कि एक राष्ट्र तभी सशक्त और महान बनता है तब उसके नागरिक अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और देश की सेवा में समर्पित हों। इस अमर शहीद लोधी जी के बलिदान दिवस पर हम सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह प्रण लेते हैं कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश की उन्नति और सम्मान के लिए कार्य करेंगे। और वह कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पदाधिकारी उन्नाव जिले के सदर विधायक पंकज गुप्ता, विधायक ब्रजेश रावत, विधायक बंबालाल दिवाकर, एमएलसी रामचंद्र, प्रधान सांसद साक्षी महाराज, अन्य सभी लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। इस समय उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में खड़े हुए हैं हरदोई पुल के पास, जहां पर गुलाब सिंह लोधी जी के 91वें दिवस बलिदान दिवस के यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौजूद है और भाई संख्या में लोधी समाज भी यहाँ पर तिरंगा हाथों में लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस विषय में देख सकते हैं आप भारी संख्या में सभी लोधी समाज तिरंगा हाथों में लेकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। गुलाब सिंह लोधी का जो 91वां बलिदान दिवस है आज, उसी अवसर पर सभी लोधी समाज तिरंगा हाथों में लेकर भारी संख्या में निकाल रहे। आइए हम बात भी करना चाहेंगे इसके माध्यम से। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुलाब सिंह लोधी के 91वें बलिदान दिवस पर सभी लोग भारी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी आपके सामने ठीक मौजूद है। उन्नाव जिले के इसमें हरदोई पुल पे मौजूद हैं। देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में सभी गुलाब सिंह लोधी परिवार के और सभी भाई लोग हाथों में तिरंगा लेकर लहराते हुए हरदोई पुल से गुजर रहे हैं, जो निराला प्रच्छा का पहुंचने वाले हैं। तिरंगा यात्रा वहीं पर समाप्ति होगी। देखिए, देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी तो हमारा देश आजाद हुआ। आज मैं उन्नाव जनपद की क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं, जिसने चंद्रशेखर आजाद और शहीद गुलाब सिंह लोधी और अन्य कवि इत्यादि ऐसी इस धरती पर उन्नाव की अवतरित हुए हैं। इस भूमि को बार बार नमन और वंदन। आज शहीद गुलाब सिंह लोधी, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में अपने अंदर शरीर में एक पैना छिपाकर, एक झंडा राष्ट्रीय छिपाकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जहां अंग्रेजों की फौज लगी हुई थी, वहां क्रांतिकारी कोई पहुंच नहीं पा रहा था। एक पेड़ पर चढ़कर पैना में भारत माँ का तिरंगा झंडा दिखाते हैं और भारत माँ का जयकार करते हैं। सारे शहीद मतलब क्रांतिकारी एकदम पार्क को घेर लेते हैं और तब अंग्रेज फौज आदेश देती है कि गोलियों से भून दो। ऐसा वीर शहीद गुलाब सिंह हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों की गोली लगने से कुर्बान होकर ऐसे लेटे थे। माँ भारती के ऊपर वो अपनी आंचल में समेटे हुए गुलाब सिंह लोधी को लोरियां दे रही थी। आज उसी धरती को नमन और वंदन करने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। आज हमने अधिकारियों से बाढ़ के संबंध में समीक्षा कर ली।
मेरे अपने माननीय विधायकों के साथ मैं कुछ क्षेत्र में जाऊंगा ही। राहत सामग्री का प्रशासन वितरण कर रहा है। कैंप की जहाँ जरूरत है वहाँ कैंप भी लग रहे हैं। जहाँ सड़कें और इत्यादि टूटी हुई हैं तत्काल व्यवस्था से उन्हें ठीक करा देंगे। माननीय विधायकों ने, माननीय सांसद जी साक्षी महाराज जी ने इन्होंने अवगत कराया कि फसलों का नुकसान हुआ है, तो हमने आज प्रशासन को निर्देशित किया है तत्काल फसलों का सर्वे कराकर उसकी सर्वे के आधार पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा और किसानों की फसलों की नुकसान की भरपाई जरूर करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी और अपराध बोध से विकसित पार्टी है और इसके लिए पूजा पाल ने जो कहा है हम उनका समर्थन करते हैं। पूजा पाल, देखिए, कानून का मंतव्य है आम नागरिक को सुरक्षा देना और जो सुरक्षा मांगता है उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। योगी सरकार में आम नागरिक सुरक्षित रहेगा और अपराधी और अपराधियों को साथ देने वाले उनको माफ नहीं किया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो लंगड़ा ऑपरेशन करके ठीक कर दिया जाएगा। मैं समझा नहीं कर। देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं और ये योगी सरकार, प्रदेश की और केंद्र की माननीय मोदी सरकार न्याय हित में काम करती है। देखिए, मैंने कहा नहीं, कानून को जो तोड़ेगा उसको क्षमा नहीं। ऐसा है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप है, जांच करा के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।